नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मानव नेत्र चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो पहला सवाल थोड़ा सा देख लीजिए कि पहला सवाल बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आँख से 70 सेमी से कम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में किस प्रकार का दोष होगा और इस दोष के निवारण हेतु के लिए उसे किस प्रकार के चश्मे तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा। तो खूब बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे समझना क्या है। और बेटा, सवाल लगाने से पहले मैं एक से विनम्र निवेदन आपसे करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, वीडियो शुरू करते हैं। तो खूब बढ़िया समझिए। एक व्यक्ति अपनी आँख से 70 सेमी, मान चलिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति का क्या बेटा आँख है, मान चलिए, मैं बना सही से नहीं रहा हूँ, और यहाँ तक वो व्यक्ति देखता है। तो जो ये दूरी होती है बेटा कितनी होती है, 70 सेमी। यानी कहने का मतलब ये आपका क्या होता है, यहाँ से कोई वस्तु देखा तो ये प्रतिबिंब बन रहा, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। यानी कहने का मतलब बेटा यहाँ पे आपका u का मान तो नहीं दिया है, u का मान नहीं दिया है, तो इसको हम देख लेते हैं। और v का मान कितना दे दिया बेटा, 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा, फोकस दूरी ज्ञात करने के बाद और उस व्यक्ति की आँख में कौन सा दोष होगा या कौन सा दोष होगा और उसकी आँख में किस प्रकार का चश्मा लगेगा, यही आपको बताना है। तो बेटा एक चीज़ जान लीजिए कि ये प्रतिबिंब का मान दे दिया लेकिन वस्तु का मान नहीं दिया है। यानी हम जब किसी वस्तु को अपनी आँख से देखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वह स्वस्थ मनुष्य की आँख की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी जो वस्तु की दूरी, वो कितनी होती है बेटा, 25 सेमी। कितनी होती है, 25 सेमी। ये हमेशा आप याद रखिए। तो अब देखिए खूब बढ़िया से समझिए, f का मान पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होता है बेटा, चलिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका फार्मूला बेटा लेंस के लिए होता है। चलिए रखिए मान। लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ और, लेंस कौन है बेटा, यानी जब आँख से कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखता है तो वो हमेशा बेटा वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, सब बाईं तरफ ही बनता है। तो यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम लोग इसको खूब बढ़िया सा फार्मूला देखिए। तो ये बेटा हो जाएगा 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, माइनस में 70, और ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और u का मान कितना है 25 सेमी। चलिए, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा बेटा, लघुत्तम इसका हम लेते हैं। देखिए 25 और 70 का हम क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम। 2 से काटा मैंने, कितना हो गया 35, और ये क्या हो गया 25। फिर मैं किससे काटूँ बेटा, सीधे 5 से काटता हूँ, तो ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये 5 × 25, फिर 5 मैंने काटा ही, और 7, और ये कितना हो गया बेटा 7 × 7। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 × 5 × 7, 2 पंजे 10, 10 पच्चे 50, और 50 × 7, 5 से 35, ये कितना आ जाएगा बेटा 350। कितना आ जाएगा 350। अब अगली कंडीशन, मुझे इसका इसमें भाग देना है। इसका इसमें क्या करेंगे बेटा, भाग देना है। यानी देखिए हम एकदम नियम से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे भी दिक्कत ना हो। तो 350 भागे कितना बेटा, पहले 70 कर लीजिए। मान चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो 7 × 5 = 35। ये देखिए कट गया, कितना आ गया आपका 5। अब 5 ये जो आया है इसमें गुणा करिए तो 5 × 1 = -5। इसमें कोई दिक्कत, चलिए प्लस देख लीजिए।
अब अगली कंडीशन देखना है हमको। अगली कंडीशन हमको क्या देखना है बेटा, इसी को खूब बढ़िया से समझना है। अब बेटा अब इसका भाग इसमें देना है आपको, यानी 25/35 मतलब 350। चलिए 25 के 25 और 10 और ये 0 यहाँ उतार लो, 25 चौका 100। ठीक, तो कितना बार, 14 बार का, तो 14 हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो चलिए आप खूब बढ़िया सल करिए। ये हो गया 1/f बराबर 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 14 में से जब बेटा 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखा जाता है, 350। अब इस f को ऊपर ले जाइए, तो f को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 350/9। ठीक है, अब जब इसको आप काटोगे, इसको भी भाग आपको देना पड़ेगा, 9/350, तो 9 तिरिक 27 और बचा कितना बेटा, 15 से मतलब 27, मतलब 35 में 27 आप घटाइए, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 0 उतारिए, तो 9 तिरिक 27 और 9 चौक 36। सही है, को बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। अब ये मैंने क्या किया, 9 तिरिक 27 हो गया और ये कितना हो गया बेटा, 9 चौक मतलब 8 बचा और 0 मैंने उतार, तो 9×8 72। कितनी बार जाएगा बेटा, 72, यानी 0 उतारो, मतलब इसको हटाओ कितना बचेगा बेटा, 8। अब यहाँ 0 उतारो, यहाँ दशमलव बढ़ाओ, तो फिर वही 9×8 72 लगभग अब इतना ही आएगा। तो जब आप इसको काटोगे f बराबर कितना आएगा, 38.8। ठीक है, अब एक चीज़ और था, ये बेटा प्लस में आया है ना, याद रखिएगा जब फोकस दूरी प्लस में आएगा तो व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष होगा, यहाँ लिखिए। ठीक है, जब व्यक्ति की मतलब फोकस दूरी क्या होगा बेटा, प्लस में आएगा, तो व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि होगा, यानी इस व्यक्ति के आंख में दूर, क्या बेटा, दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक, दूर दृष्टि दोष होगा तथा निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जल्दी बताइए, उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर यही आंसर माइनस में आया होता तो जान लीजिएगा कि व्यक्ति की आंख में क्या मतलब, व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होता और उसके निवारण हेतु हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता। ठीक है बेटा जी, चलिए अब मैं अगला सवाल, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा भाग सहित है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा खूब बढ़िया से समझिएगा। अगला सवाल है बेटा, ये देखिए, अगला सवाल क्या है बेटा, एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेमी से कम दूरी पर स्थित वस्तु को अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, इस दोष के निवारण हेतु निवारण करने के लिए किस प्रकार तथा कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस है बेटा। अब यहाँ पर v का मान कितना दिया है आपको, 40 दिया है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करिए, यानी v बराबर कितना दिया है बेटा, 40 सेमी। v बराबर कितना दिया है, 40 सेमी, और u बराबर क्या होता है बेटा,
आँख की स्पर्श की न्यूनतम बिंदु की दूरी होती है 25 सेमी। तो भाई ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बताया कि आँख से जो वस्तु जिसके आँख पे जब आँख के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है वो हमेशा बाईं ओर होती है ना बेटा। जैसे ये आँख है और इधर कोई वस्तु रखी जाती है, ये भी बाईं ओर, और इधर कोई प्रतिबिंब बनता है, इधर कोई प्रतिबिंब, मतलब कहीं भी प्रतिबिंब बनता है आँख के बाईं ओर, तो वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो चलिए अब एफ का मान देखिए, एफ बराबर सेम वही फार्मूला है, जल्दी से आप लोग हल करिए, थोड़ा सा तेज़ी से ये हल करेंगे। चलिए फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये बेटा क्या है आपका फार्मूला, मान रखिए 1/f बराबर, ठीक है ना, 1/f बराबर क्या हो गया, v का मान दिया है -40 सेमी और u का मान +25 हो जाएगा, सॉरी 1/, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी ये -7 प्लस, तो 1/f बराबर, चलिए लघुत्तम लीजिए 40 और 25 का, 2 से मैंने काटा 20 हो गया, फिर 5, फिर 2 से मैंने काटा 10 हो गया, ये 25 आ गया, फिर 2 से मैंने काटा 5 और 25 आ गया। अब ये 5 से मैंने काटा, 5 1 के 5, 5 5 25, फिर 5 1 के 5, ठीक। अब इसका इसमें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 पंजे बेटा 200 होगा। यानी जब आप इसका 2 गुड़े 2 गुड़े गुड़े 5 गुड़े 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 पंजे 200, ठीक है ना। अब 200 आपका क्या आ गया बेटा एलसीएम। अब इसका इसमें भाग दीजिए। भाग कैसे दिया जाता है, देखिए 0 से 0 कट जाए तो 4 पंजे 20, यानी 40 पंजे कितना होगा बेटा 200, 5 बार जाएगा तो 5 का मैंने इसमें गुणा, और प्लस अब इसका 25 अट्ठे कितना होगा बेटा 200, यानी 25 अट्ठे 200 हो गया। तो 1/f बराबर आया कितना बेटा, 8 में से 5 गया, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाएगा, जो अंक बड़ा, तो ये कितना हो गया बेटा 3/200, ठीक। अब आगे देखिए, तो f इसको ऊपर ले जाइए, इसको भी ऊपर, तो f बराबर क्या हो गया 200/3। अब पुनः डिवाइडेशन करिए, 200 भागे, अब ये हो गया बेटा कितनी बार जाएगा, 3 छंग, बोलिए डरिए मत डरिए, 3 छंग 18, 2 बचा 0, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचा दशमलव रखिए 0 हुआ, मतलब लगभग 6 इसी तरीके से आएगा। अब इसको यानी f बराबर कितना आ गया बेटा 6.6 सेमी, ठीक। तो एक चीज़ आप यहीं से क्लियर कर लीजिए कि ये प्लस में आया है तो दोष कौन होगा बेटा, प्लस में आया है तो दूरदृष्ट होगा, ये तो पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर मतलब क्लियर है ना, इसमें दोष क्या होगा बेटा दूरदृष्ट, यानी इस व्यक्ति के आँख में दूर क्या है बेटा, दूर दृष्टि दोष होगा, दूरदृष्ट क्या होगा, और निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक चीज़ और पूछा इसमें, मतलब इस सवाल में ये पूछा कि कितनी लेंस वाली क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे देख लीजिए एक स्टेप, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है बेटा 100/स्मॉल में f। अब यहाँ ये वाला मान अगर आप रखेंगे तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम यही जो 200/3 यही रख देते हैं P के स्थान पे, सॉरी f के, तो P बराबर कितना हो जाएगा 100 और बटे f का मान कितना दिया है बेटा 200/3, कितना दिया है 200/3, रख सकते हैं कि नहीं,
आप लोग भाई बोल ही नहीं रहे हो, बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। ये हो जाएगा मतलब कितना आया था, 200, सही था, 200/3। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग करते क्या, सबसे नीचे वाला ये वाला वैल्यूएशन ऊपर ले जाइए। देखिए ये वाला वैल्यूएशन जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P = 3 × 100 हो जाएगा, और बटे ये बेटा अपने स्थान पे 200 रहेगा, तो 1 0 से 1 0 1 0 से ख़त्म हो गया, तो P बराबर कितना आ गया, 3/2। अब इसको काटिए तो ये कितना आ जाएगा बेटा, P बराबर 1.5 DD, मतलब बेटा डायोप्टर होता है, यानी उस व्यक्ति के आँख में प्लस में 1.5 डायोप्टर का लेंस लगेगा। यकीन करता हूँ कि ये आपको खूब बढ़िया समझ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं, ये सारे NCERT बुक के आपके सवाल हैं। अब बेटा हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है, खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा कि तीसरा सवाल क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा सवाल दिया है कि यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 20 सेमी दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, तो इस व्यक्ति की आँख में व्यक्ति को कितनी क्षमता के लेंस को चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा ताकि वह पुस्तक 25 सेमी दूर रखी वस्तु को देख सके। इसमें बेटा आपका दोनों मान दे दिया है, इसमें आपका दे दिया है, मतलब अब यहाँ पर v का मान कितना दिया है बेटा, सेम वही क्रिया करिए, v क्या दिया है, 20 सेमी दिया है, ठीक, और u तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको रखना ही है, तो ये भी माइनस तो f बराबर पूछ रहा है। इसमें भी बेटा क्षमता लेंस की आपको बतानी पड़ेगी, मतलब कितनी, मतलब प्रयुक्त होना चाहिए क्षमता, मतलब कितने डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता। चलिए आपको बढ़िया समझते हैं, फार्मूला सेम वही 1/f बराबर 1/v प्लस -1/u, ये आपका फार्मूला है। तो चलिए 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, -20। चलिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1/25, मतलब 25 हो गया। तो अब इसका पुनः लघुत्तम लीजिए आप लोग, 20 और 25 का 2 से मैंने काटा 10 आ गया, फिर 25 उतर गया, फिर 2 से मैंने काटा 5 आ गया, फिर ये क्या हो गया, 25 हो गया, फिर 5 से काटे, 5 के 5, 5 5 25, और फिर 5 1 9 5। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है, तो 2 दूना 4, और सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गया, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, और 20 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, 100, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/f बराबर 1/, मतलब 100। अब इसका इसमें भाग दीजिए, तो 20 पंजे 100, माइनस कितना आ गया बेटा, 5। अब इसका इसमें भाग दीजिए, तो 25 पंजे 25 चौका 100, 4 आ गया, तो 1/f बराबर, चलिए 5 में से 4 गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैजिक लगेगा, ठीक, ये इतना आ गया। तो अब आप इस f को ऊपर ले जाइए, इसको 100 को ऊपर ले जाइए, तो f बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस में 100 सेंटीमीटर, कितना आ गया, माइनस में 100 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा फोकस दूरी आपका किस में है, प्लस में कि माइनस में, आपकी फोकस दूरी किस में आई, प्लस में कि माइनस में, फोकस दूरी आपकी माइनस में है। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए, इस व्यक्ति के आँख में कौन सा दोष होगा, जल्दी से बताइए, माइनस है तो अवतल, सॉरी निकट दृष्टि, सॉरी माइनस है तो कौन सा दोष होगा, निकट, आँख में निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष होगा, तो था
निवारण हेतु, निकट के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा पुनः समझिए, चूंकि हम जानते भाई, इसमें क्षमता भी पूछा है कि अगर इसके आँख में निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति के, तो निवारण अवतल लेंस जब लगेगा तो इस लेंस की क्षमता कितनी होगी। पुनः जानते हैं P बराबर क्या होता है, 100/F। बेटा ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये 100/F जो होता है वो सेमी में होता है, तो आपको मान रख दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/F का मान कितना है, -100 कट गया। P का मान कितना आ गया, यहाँ देखिए P बराबर आ गया -1D। यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1D, D मतलब डायोप्टर, मतलब निवारण है तो उस व्यक्ति की आँख में -1.0 डायोप्टर का लेंस लगेगा। यकीन करता हूँ कि ये भी सवाल आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। तुरंत स्क्रीनशॉट करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है बेटा, को बढ़िया से समझिएगा। सारे NCERT पैटर्न का सवाल हम आपको बता रहे हैं, इसको आप लोग को बढ़िया से समझ लीजिएगा, ताकि मतलब कहीं से भी आपको दिक्कत ना हो। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बेटा आपका, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकार वह कितनी, क्या बेटा, कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना है, जबकि न्यूनतम दूरी कितना है बेटा, 10.25 मीटर। ये तो और सरल है। चलिए देखिए, खूब बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर बेटा आपको 2 मीटर दे दिया है, क्या दे दिया है, 2 मीटर। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं तो यकीन मानिए कि आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। जब भी इस प्रकार के सवाल में ये बोले कि अधिकतम दूरी तक देख सकता है, क्या बेटा पॉइंट है, अधिकतम, क्या बेटा, अधिकतम दूरी जब भी बोले तो ये पॉइंट आप याद कर लिए। V का मान तो ऑलमोस्ट आपका 2 मीटर हो गया है। अब यहाँ पर आप U का मान 25 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है 2 मीटर, सवाल में बोला है, मतलब वो जो व्यक्ति था वो मतलब अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, जहाँ भी अधिकतम कहे तो आप V का मान तो आपको क्लियर हो गया। अब जो U का मान होता है वो भाई अनंत पे होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि वस्तु पता नहीं कहाँ है। मनुष्य को अनंत पर स्थित वस्तु जो है 2 मीटर पर रखी है, यानी दूरी पर दिखाई देनी चाहिए। अब यहाँ पर U का मान कितना हो जाएगा बेटा, अनंत, ये याद रखना। अब सेम फार्मूला, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ये भी माइनस अनंत, तो F बराबर वाट। चलिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये आपका फार्मूला हो गया। तो 1/F बराबर 1/V का मान -2 माइनस इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 0। अनंत का मतलब ही क्या होता है, 0। चलिए अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई गणना ना हो, लेकिन यहाँ पर हम शून्य रख सकते हैं भाई, जब कोई दूरी ही सुनिश्चित नहीं हो, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/F बराबर -1/2। ठीक है, ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा F बराबर -2। ये आपको समझ में आया। तो F बराबर कितना आ गया बेटा, ये आपका ऑलमोस्ट 2 आ गया।
मीटर में आया है। ठीक है, ये 2 मीटर आ गया है। लेकिन बेटा एक तरीका उस इसके पहले वाले सवाल मैंने आपको नहीं बताया, वो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि दूरी जो होती है ना बेटा, दूरी चाहे आपका ऋणात्मक में आए या धनात्मक में आए, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। मतलब जो मान यहाँ पे एक आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो भाई, माइनस में अगर फोकस दूरी आ गया तो ये आपको जान लेना है कि दोष कौन है बेटा, निकट है। दोष कौन है, निकट है। और अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ये आप तो जी तो क्लियर कर लिए रहिएगा हमेशा। ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा। माइनस में उत्तर आएगी, आपको ये करना है बिना सोचे समझे। तो अब यहाँ पर मैं चूंकि लिख सकता हूँ कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब अगर क्षमता की बात करें तो ये भी हम जानते हैं कि F बराबर क्या, सॉरी P बराबर क्या होता है, P बराबर 100/f होता है। लेकिन ये मीटर में है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये क्या है बेटा, मीटर में। तो चलिए हम रखते हैं, ये हो जाए बेटा P इज इक्वल टू F का मान कितना है, 2 मीटर। तो 100/2 मीटर में, तो जब इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये और ये कट गया माइनस में ना, तो P बराबर कितना आ गया, -1/2। अब डिवाइडेशन दीजिए, 2/1 0.0 2 पंजे 10। जब इसको काटेंगे तो P बराबर कितना आएगा, -0.5D। ये आपका फाइनल आंसर। तो इसको भी आप थोड़ा सा तिरछा मैंने लिख दिया है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। ठीक है, दूरी ऋणात्मक, ये ऋण का चिन्ह है, नहीं होती है, इसलिए F बराबर +2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्लियर मैंने बता दी, दोष निकट होगा और अवतल लेंस का प्रयोग होगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल लगाने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे बेटा, और मैं आपको इसी तरीके से अच्छे तरीक़ों से न्यूमेरिकल सवाल आपको हल कराता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।